नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंकिता पाल। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। एचआईवी और एड्स के प्रति युवाओं में जागरूकता पैदा करने के मकसद से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस पर सीएम सुक्खू ने शिमला से एचआईवी एड्स जागरूकता और एकीकृत स्वास्थ्य जांच अभियान की शुरुआत की है। शिमला के पीटर हाफ में आयोजित स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने बतौर मुख्य अतिथि यहां पर शिरकत किया और साथ ही युवाओं को एचआईवी और एड्स के प्रति जागरूक रहने का संदेश दिया है। इस दौरान सीएम ने कहा कि युवा देश का भविष्य है और समाज निर्माण में युवा अहम भूमिका अदा करते हैं। वहीं सीएम सुखविंदर सिंह सुक्खू ने भी कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हिमाचल प्रदेश के आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा फिलहाल खराब मौसम के कारण टल गया है। अब आगामी दौरा कब तक होगा इसका लेकर शेड्यूल जो है वो नया नहीं आया है और केंद्र सरकार ने आपदा में मदद का आश्वासन दिया है। हमारी नीतियों से अर्थव्यवस्था में सुधार दिखता नजर आ रहा है और जल्दी ही हम इस दिशा में और आगे बढ़ रहे हैं। सर, आपदा में काफी नुकसान प्रदेश को हुआ है। प्रधानमंत्री के दौरे की भी चर्चा थी, क्या कुछ नहीं, मौसम खराब के कारण प्रधानमंत्री जी ने का दौरा था। उन्होंने हमारे चीफ सेक्रेटरी साहब से बात की थी, लेकिन मौसम खराब की वजह के होने के कारण वो आज आ नहीं सके। तो अब जैसे ही मौसम खुलेगा तो उनके दौरे का आगे भविष्य में पता लगेगा। मदद की भी बात हुई है सेंटर से? देखिए, मदद की तो काफी पहले से मेरी बात है और वो लोग हमारे को पूरा आश्वासन दे रहे हैं। उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने आज हरोली क्षेत्र के बाढ़ प्रभावित बाथू बाथुड़ी क्षेत्र का दौरा कर नुकसान का जायजा लिया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि पिछले खंड में आए तेज बहाव से जल स्तर बढ़ने के कारण बाढ़ से क्षेत्र की कई फैक्ट्रियां और लोगों के घरों को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा है। सड़क, बिजली और पेयजल योजनाओं की भारी क्षति हुई है। वहीं अधिकारी क्षतिग्रस्त योजनाओं को बहाल करने में लगे हैं। आपको बताते चले कि अब तक हादसे में 3 लोगों की जानें गई हैं। पिछले प्रशासन मुस्तैदी के साथ में राहत बचाव और पुनर्वास के कार्य में जुटा है। इसी के साथ उप मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि प्रदेश सरकार बाढ़ प्रभावितों की हर संभव मदद करेगी। नुकसान का आकलन तो बाद में लिया जाएगा कि कितना टोटलिटी में है, वो तो रेवेन्यू अथॉरिटीज, डिप्टी कमिश्नर और इनके जो भी लोग हैं वो इसका आकलन करेंगे। लेकिन बड़े पैमाने पे नुकसान हुआ है और क्योंकि जो रूट है इसका इस नदी का होमखड का जो खड का रूट है वो समहाउ कहीं रोका गया है या रुक गया है, जिससे कि वो बाइफरकेट हो जा रही है हर तरफ को। तो एक तो वो देखेंगे और अब हमारे ऑफिसर यहाँ पे हैं, SC IPH एंड एक्शन IPH और डिप्टी कमिश्नर साहब मीटिंग लेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा का मानसून सत्र 27 अगस्त से शुरू होने जा रहा है और इससे पहले पक्ष और विपक्ष ने अपनी कमर कस ली है। लिहाजा प्रदेश में सियासी पारा चढ़ने लगा है। आरोप प्रत्यारोप का दौर भी तेज हो गया है। नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर सरकार को घेरा। जयराम ठाकुर ने कहा कि 5 लाख नौकरियां का वादा करने के बाद लगभग 2 साल के कार्यकाल में प्रदेश सरकार ने केवल अपने करीबियों और चहेतों को कैबिनेट रैंक के साथ में नौकरी दी है। प्रदेश का गरीब महंगाई के तले इस तरह दब गया है कि उठने की हालत में नहीं है। वहीं बेरोजगार शारीरिक शिक्षकों के मुद्दे के बहाने ही प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। कि एक मामले को लेकर के ये विषय नहीं है। हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस पार्टी ने सत्ता में आने से पहले 5 लाख नौकरी देने का वादा किया था। 2 साल का कार्यकाल कांग्रेस का पूरा होने जा रहा है और अभी तक बहुत मुश्किल से उन भर्तियों की प्रक्रिया जो हमने शुरू की थी, पूरी कर ली थी, उसका परिणाम निकालने में ही वाहवाही लूट रहे हैं कि हमने परिणाम निकाल दिया। ये हैरानी की बात है। जहां तक फिजिकल टीचर की बात कर रहे हैं आप, उनकी मांग है, वर्षों से मांग है, उन्हें ट्रेनिंग करके रखी है, उन नियुक्ति के लिए कह रहे हैं, चाहे नियुक्ति उनकी कॉन्ट्रैक्चुअल हो, लेकिन पोस्टों की क्रिएशन के साथ साथ उसमें स्थायी नौकरी का प्रावधान हो। लेकिन मुझे बहुत हैरानी हो रही है कि आउटसोर्स पर उनको नौकरी देने की बात कह रहे हैं। बिलासपुर उपायुक्त और जिला आपदा प्राधिकरण के अध्यक्ष आबिद हुसैन सादिक ने जिले में बीते 2 दिनों से पहले भारी बारिश के कारण हुए नुकसान की जानकारी सभी विभागों के अधिकारियों से
ली है। उन्होंने बताया कि जल शक्ति विभाग के अंतर्गत विधानसभा क्षेत्र सदर में 10, विधानसभा क्षेत्र घुमारवी में 10 और विधानसभा क्षेत्र के झड़ूता की 4 पेयजल परियोजनाएं प्रभावित हुई हैं, जिसकी अब तक अस्थायी बहाली कर दी गई है और इसके अतिरिक्त लोक निर्माण विभाग की सभी सड़कें बहाल कर दी गई हैं। विभाग की ओर से संवेदनशील सड़कों पर जेसीबी और मजदूरों की तैनाती कर दी गई है। इसके उपरांत उन्होंने कहा कि दक्षिण पश्चिमी मानसून 2024 हिमाचल प्रदेश में पूर्ण रूप से सक्रिय है और बिलासपुर में भी अब पूरे चरम पर है। कि आपको विदित है कि अभी बरसातें तेज हो रही हैं, बारिशें हो रही हैं, बिलासपुर में भी काफ़ी बारिशें हो रही हैं पिछले कुछ दिनों से। तो हमने यही रिक्वेस्ट की है सभी जिला वासियों से कि आप नदी नालों से दूर रहें और ऐसे एरिया से दूर रहें जो खतरे का बाइस बन सकते हैं। तो साथ में अगर ऐसा कुछ इवेंट होता है तो हमें 1077 पर जो है तुरंत से इन्फॉर्म करें ताकि। हिमाचल प्रदेश में मानसून की बारिश ने आम जनजीवन को बुरी तरह से अस्त व्यस्त कर दिया है। अप्रैल से लेकर जून महीने तक पहले लोग भीषण गर्मी से परेशान हुए। अब अगस्त महीने में लगातार हो रही बारिश ने आम लोगों की परेशानियों को बढ़ा दिया है। 24 घंटों में प्रदेश के अधिकांश स्थानों में हल्की से मध्यम बारिश दर्ज की गई है। इसमें हमारे कुछ एक डिस्ट्रिक्ट है, ऊना, सोलन, बिलासपुर और हमीरपुर है, जहां पे वेरी हैवी रेनफॉल भी रिकॉर्ड की गई है। सबसे अधिक जो बारिश है बीते 24 घंटों में वो ऊना से रिकॉर्ड की गई थी 100 mm के आसपास। उसके उपरांत नैनादेवी में 82 mm बारिश रिकॉर्ड की गई थी। वहीं नादौन में भी हैवी रेनफॉल थी 72 mm और पूरे क्षेत्र में ही 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। आगामी देखिए 5-6 दिनों की बात करें तो अभी भी पूरे प्रदेश में ये जो बारिश का सिलसिला है जारी रहने की संभावना है। खबर सिरमौर से है, जहां पर उपमंडल सगराह के अंतर्गत आने वाले गांव सिऊ में बरसात के दिनों में लोगों को गिरी नदी पार करने में खासी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। इस समस्या से यहां के लोग पिछले कई दशकों से जूझ रहे हैं। हालांकि ये गांव श्री रेणुका बांध परियोजना के डूब क्षेत्र में आता है। जैसा कि ये सिऊ में जो रज्जू मार्ग बना है, ये एक विशेष गांव है जहां से संगड़ा पंचायत और पराड़ा पंचायत के लोग आर पार जाते हैं यहाँ से। और सिऊ में हाई स्कूल होने पर यहाँ पर पराड़ा पंचायत के अधिकतर बच्चे यहाँ स्कूल में आते हैं शिक्षा ग्रहण करने के लिए और उन्हें इसी रज्जू मार्ग के सहारे यहाँ आना पड़ता है। गिरी नदी पर बहुत सारे हिमाचल प्रदेश के कॉलेज में एकेडमिक सत्र शुरू होते ही छात्र संगठनों में टकराव भी शुरू हो गया है। बीते दिनों संजौली में प्रशासन के साथ हुए टकराव के बाद ताजा मामला हिमाचल प्रदेश के एकमात्र गर्ल्स कॉलेज RKMV के सामने आया है, जहां पर 2 छात्र संगठन NSUI और SFI के कार्यकर्ताओं के बीच में झड़प हो गई है। भगवान भोलेनाथ के सबसे प्रिय महीने सावन के चौथे सोमवार पर जिला सोलन के शिवालयों में जो है वो माहौल पूरी तरह से भक्तिमय हो गया है। सावन के सोमवार पर जिला के मंदिरों में सामूहिक रुद्राभिषेक किया गया। सनातन धर्म मंदिर में करीब 300 लोगों ने रुद्राभिषेक किया और बात करें श्रद्धालुओं की तो उन्होंने बताया कि आज सावन के चौथे सोमवार को उन्होंने रुद्राभिषेक किया है। आज हमने सोमवार के 4 सोमवार हो गए हमारे। आज हमने रुद्राक्ष किया। सभी लोग यहाँ आते हैं। सनातन धर्म मंदिर है ये हमारा। हम रोज यहाँ पूजा भी करने आते हैं और सबको बहुत आनंद आया। हर साल यहाँ सावन के महीने में रुद्राभिषेक होता है। हमने सावन मास के चौथे सोमवार की रुद्राभिषेक की पूजा की। बहुत अच्छा लगा। सनातन धर्म बहुत अच्छा कार्य कर रहा है। सब भक्तजन यहाँ, महिलाएं, पुरुष सब इकट्ठे होते हैं और हमारे वेदों में 2 मार्ग हैं धर्म के, प्रवृत्ति मार्ग और निवृत्ति मार्ग। ये प्रवृत्ति है। हम रुद्रा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।